टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपको नमस्कार है। और दर्शकों को बता दूं कोहली साहब स्टूडियो में है तो सिर्फ ना आपके टैक्स की उलझनों को दूर करेंगे बल्कि साथ में कई सारे ऐसे टिप्स देंगे आप जो कई लोगों को पता नहीं है। इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि खासतौर से बात करेंगे टीडीएस की, समझेंगे कहां और कैसे कटता है टीडीएस और क्या है रिफंड के तरीके, क्या इनकम टैक्स में कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड में हुए नुकसान का क्लेम, और साथ में ये भी बताएंगे अगर दो अलग अलग राज्यों में पड़ता है काम तो क्या होंगे जीएसटी के नियम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन टीडीएस एक ऐसा मुद्दा है जो आपकी आमदनी जैसे हुई वैसे ही आपके टैक्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, यानी टैक्स डिडक्शन ऑन एट सोर्स, यानी तभी टैक्स को काट लेना जब किसी रकम का भुगतान हो रहा है, फिर वो चाहे सैलरी हो, ब्याज हो, कोई प्रोफेशनल सर्विस हो या फिर प्रॉपर्टी के सेल हो। लेकिन टीडीएस कैसे कटेगा, कितना कटेगा और अगर रिफंड लेना है तो कैसे मिलेगा, इन तमाम बातों को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। कोहली साहब समझे। कोहली साहब, ये टीडीएस का मामला बड़ा ही पेचीदा है। तो कई बार लोगों को लगता है कि टीडीएस कट गया, आश्चर्य में लोग पढ़ते हैं कि टीडीएस कैसे कट लिया, कटना नहीं चाहिए। तो टीडीएस के पीछे क्या कहानी, क्या है, टीडीएस किन किन शर्तों पर कटता है, पहले तो ये बताइए। देखिए, टीडीएस बेस्ड है लक्ष्मण, पे एज यू गो, मतलब आप जैसे जैसे कमाए वैसे वैसे टैक्स देता है। और आपको हैरानी होगी जान के कि टीडीएस का दायरा जो है वो इनकम टैक्स देने वालों जो इनकम टैक्स जमा करते हैं उससे भी बड़ा दायरा है, क्योंकि उन लोगों का भी कटता है जिन पे इनकम टैक्स नहीं बनता होगा शायद। तो जी हाँ, टीडीएस आपने जैसे बिल्कुल ठीक कहा, अलग अलग पेमेंट्स पे अलग अलग रेट है। तो हमने सोचा आज हम दर्शकों को बताएं कि मुख्य मुख्य कौन सी पेमेंट्स हैं, कितना कटता है और फिर अगर कट जाए तो फिर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लूंगा सबसे प्रचलित जो है, और मुझे उम्मीद है आप भी इसके भुक्त भोगी हैं, सैलरी वालों पर सेक्शन 192 में। और सैलरी वालों का रेट तो लक्ष्मण कोई रेट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, जिस भी स्लैब में जैसे आपकी सैलरी की कंपटीशन बनती है आपका एम्प्लॉयर बना के उतना काट लेता है। इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, जो आप इनकम टैक्स स्लैब में है उसी रेट से कट जाता है। उसके बाद आए तो सबसे प्रचलित है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट 40,000 से अगर ऊपर है, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर है, तो आपका 10% बैंक आपने देखा होगा अक्सर काट लेते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रोफेशनल पेमेंट्स। प्रोफेशनल पेमेंट्स में जो प्रोफेशनल्स पेमेंट्स लेते हैं 194J के अंतर्गत 10% कट जाता है, पर आपका 30,000 रुपए से ऊपर का प्रोफेशनल पेमेंट होना चाहिए।